ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है शब्द संसार और शब्द संसार में मेरे साथ है प्रियंका। नमस्कार आप सभी को। और साथ में है लेखिका साहित्यकार वीणा वत्सल सिंह। वीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द संसार। धन्यवाद रश्मि जी, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हम आपको बता दें कि वीणा जी का बहुत खूबसूरत एक उपन्यास उन्होंने लिखा है, ऐतिहासिक उपन्यास है ये, बेगम हजरत महल, और बहुत सारी कविताओं कहानियों से जुड़ी रही हैं, बहुत सारे लेखकों को लेखिकाओं को प्रेरित करती रही हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम कहेंगे कहानी, कविताओं और साहित्य की उपस्थिति बनाने में इनका बहुत योगदान है। जो भी लोग आज लिखने में उत्सुक हैं, लिखना चाहते हैं, कैसे लिखा जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उनको चाहिए कि आज का ये कार्यक्रम जरूर सुने। पहला जो सवाल है वो इसी से जुड़ा है वीणा जी। जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई लिखना चाहे, क्योंकि आप खुद इतना बड़ा खूबसूरत उपन्यास लिख चुकी है, ऐतिहासिक उपन्यास, तो उसको किस प्रकार से शुरू करना चाहिए? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि आप उस पर बार बार अभ्यास भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया, छप गया, तो छपने के लिए आपको संपादक के पास भेजना है, संपादक उसको रिजेक्ट करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई एडिटर नहीं होता है, वहाँ एडिटर आपके पाठक होते हैं। तो आप जब भी लिखते हैं तो आप अगर किसी एक घटना को ही लिख रहे हैं, घटना को कहानी का रूप देना चाहते हैं, ठीक है, आपके अंदर वो अभी क्षमता नहीं है, आपने शुरू ही किया है, कोई बात नहीं, आप उसको जैसे भी लिखना चाहते हैं लिखिए। आपके पाठक आपको पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको संवारते जाएंगे। तो ये एक ऐसा लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हर कोई लेखक बन सकता है अगर वो चाहे तो। जी, जो शुरुआत होती है वो किस तरह से करनी चाहिए किसी भी लेखक को? क्योंकि हम लोग भी, मतलब प्रियंका को भी मैं देखती हूँ कि इसको लिखने का शौक है, तो उसके मन में भी प्रियंका कुछ उत्सुक हो तुम लिखने के लिए? बिल्कुल उत्सुक हूँ, और इतिहास मेरा विषय रहा है, तो अभी तो मैं ज़्यादा ही उत्सुक हूँ कि किस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं को इस तरह का रूप दिया जाए जो रोचक लगे, लोग उसको पढ़ें। किस प्रकार से आप ये कर पाती हैं? जी, अगर आप किसी ऐतिहासिक चरित्र पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले आप उसके बारे में बहुत गहराई से जानकारी प्राप्त कर लें, और किसी भी ऑथेंटिक इतिहासकार को पढ़ें। किसी भी ऑथेंटिक उपन्यास को पढ़ने के बाद आप उस चरित्र के जीवन में आए सारे तथ्यों को एक बार नोट डाउन कर लें। डेट और घटनाएं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि डेट और घटनाएं हम कभी भी ना बदलें, और बाकी दो घटनाओं के बीच में इतिहास हमेशा एक गैप छोड़ता है। उस गैप में आपको अपनी कल्पनाओं के द्वारा कहानी फील करनी होती है। इतिहास जो गैप छोड़ रहा है, उस गैप में आप अपनी कल्पनाओं के रंग भरते जाइए, एक सुंदर सा ऐतिहासिक उपन्यास तैयार हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रियंका, वीणा जी ने इतनी आसानी से ये बता दिया, ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है लिखना, और ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के बारे में भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी से, लघु कथा से। रश्मि जी, एक बात बता दूं, उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस पीरियड को उठाया है उस पीरियड में आपको अपनी कल्पना को लेकर जाना होगा, और उसकी भाषा आपको पकड़नी होगी। उस समय किस तरह का पहनावा होता था, किस तरह लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे, इस स्तर पर अपनी कल्पना को लेकर जाना होगा। तभी आप दो तिथियों के बीच में जो भी आप भरेंगे कल्पना के रंग, तो आपका उपन्यास अच्छा बनेगा, पठनीय बनेगा, यादगार रहेगा। एक बार मैंने बहुत प्रसिद्ध एक कवि हैं, उनसे पूछा कि आप जो कविताएं लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सी एक, वीणा जी, मुझे बात कही कि मैं एक छोटा सा नोट पैड रखता हूँ, कहीं भी कोई विचार आता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ, और फिर मैं घर जाकर उसको फेयर करता हूँ, ठीक ठाक करता हूँ, और उसको कविता का रूप दे देता हूँ। तो क्या कहानी भी इसी तरह से लिखी जा सकती है? वीणा जी, जो नए लिखने वाले हैं, कहानी लिखने वाले हैं, उनको किस प्रकार से कहानी लेखन की शुरुआत करनी चाहिए?
कहानी और कविता लेखन में फर्क होता है। जी। कहानी आप जीवन की किसी एक घटना को उठा करके लिख सकते हैं, लेकिन तो कहानी में ये है कि आपको विचार आया, आपने लिखा, तो फिर तो वो विचारों का समुच्चय हो जाएगा। कहानी में रोचकता होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो कहानी आप लिख रहे हैं उस कहानी में एक तारतम्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी की घटना लिख रहे हैं उसके बाद फिर आप उसके जीवन के अंतिम समय, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो एक तारतम्यता जरूरी है ताकि पाठक उसको पढ़े और उसके अंदर वो बात समाहित हो। बहुत अच्छी बात कही है आपने। नहीं तो पाठक ही घबरा जाता है कि मैं कौन से फेज में चला गया, घटनाक्रम अचानक बदल कैसे गया। वो जोड़े रखना भी अपने आप में एक कला है। और समय का अंतराल जो होता है, उस अंतराल को अगर आप चाहते हैं कि अभी मैंने जो कहानी उठाई है उसको एक बड़ा लंबा समय के बाद गैप दे समय का और फिर वो कहानी आगे बढ़े, तो मुझे लगता है उसके लिए सबसे अच्छी कहानी आपको पढ़नी चाहिए उसने कहा था। उसमें समय का जो गैप है ना, वो उन्होंने इतनी खूबसूरती से लिया है कि पाठक उसको आराम से पार कर जाता है। ये कहानी जो आप जिक्र कर रहे हैं इतनी खूबसूरत कहानी है। कितनी तो ऐसी कहानियां मैंने पढ़ी, तेरी कुड़माई हो गई क्या, जी जी जी। इस पर ही कितनी कहानियां बन गई और बहुत सारे खूबसूरत कहानियों में ये वाक्य भी इस्तेमाल किया गया। जी। तो बहुत अच्छी कहानी जिक्र किया। मुझे लगता है जो हमारे युवा पाठक हैं उन्हें जरूर ये कहानी पढ़नी चाहिए, ताकि जैसे वीणा जी कह रही हैं कि लिखने की कला उनके अंदर विकसित हो। अगर लिखना शुरू करें तो फिर कैसे करें? किसी सीधा अपने लैपटॉप पर लिखना शुरू कर दें, मोबाइल पर लिखना शुरू कर दें, कैसे शुरू करें? नहीं, मोबाइल तो आजकल हैंडी है, मतलब हमेशा कहीं भी आप लिख सकते हैं उस पर। अब मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है, कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं भी है, बैठे हुए हैं खाली, मोबाइल पर आप लिख सकते हैं। और एडिटिंग की सुविधा है हर एक जगह, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बहुत आसान है उस पर लिखना। तो आप मोबाइल पर लिखिए, किसी भी घटना को उठाइए और उसको लिखना शुरू कीजिए। ये नहीं कि अखबारी रिपोर्ट बन जाए वो घटना, लेकिन उसमें कुछ ऐसी रोचकता, कुछ ड्रामा उसमें डालना जरूरी होता है, तभी वो काल्पनिक स्थिति में पहुंचेगी। आप यथार्थ से कल्पना का जो सामंजस्य स्थापित करेंगे तो वो कहानी बनेगी। कई बार होता है कि लोग लिखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसा लिख रहे हैं, उसमें किस तरह के और सुधार की आवश्यकता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? लेखनी को अगर आप मांझना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़िए जो पहले लिखा गया है। कहा जाता है कि आपने अगर 100 किताबें पढ़ी तो एक कहानी लिख सकते हैं। तो इस तरह से पढ़िए बहुत ज्यादा और लिखिए थोड़ा, तो आपकी भाषा भी बनेगी, लेखनी भी मंजेगी और आप एक अच्छे लेखक बन पाएंगे। लेखक को खुद होना चाहिए। जी। किसी भी कहानी को या उपन्यास को आप लिखते हैं, किसी भी कहानी को लिख करके मैं तो 5-6 महीने के लिए उसको भूल जाती हूँ और उसके बाद फिर उसको पढ़ती हूँ तो खुद ही पता चल जाता है यहाँ मुझे इसको ठीक करना है। आजकल क्योंकि ये डिजिटल युग है और हर एक के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के साथ ऐप बहुत सारे मौजूद हैं, कहानियों के बहुत सारे ऐप हैं। उस ऐप के बारे में बताइए कि जब एक ऐप बनता है कहानियों का तो वो प्रक्रिया क्या होती है, कैसे लेखक उनसे जोड़े जाते हैं, फिर पाठक किस प्रकार से जुड़ते हैं? मतलब हम चाहते हैं कि आप कहानियों की ऐप्स के बारे में भी कुछ बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो आप कुछ अपने जान पहचान के जो लेखक हैं उनसे आग्रह करके कहानियां मंगाएं और उसके बाद बहुत सारे लोगों तक कहानियों के थोड़े स्निपेट होते हैं, वो डालकर आप ऐड दीजिए, लिंक डालिए, तो वो कहानियां बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती हैं। ऐड में जो आपने स्निपेट दिया है पढ़ करके अगर किसी को पढ़ने का मन कर गया, स्निपेट ऐसा ही होना चाहिए जो कि पाठक को आकर्षित करे। तो इस तरह से पाठक बनते जाते हैं और जब लेखक भी देखते हैं अरे इस प्लेटफॉर्म पर तो बहुत सारे पाठक आ रहे हैं, तो फिर वो भी बहुत उत्साहित होते हैं, कहानियां लिखते हैं, कहानियां देते हैं। हाँ, लेखक भी क्या चाहता है, पाठक चाहता है। बिल्कुल जी। पहला जो रस है उसका वो तो पाठक ही है, क्योंकि पाठक ऐसे हैं जिन तक वो बात पहुंचाना चाहता है, अपना कहानी कहना चाहता है। उन्हीं के लिए मैंने कुछ लिखा या हमारी सखी ने कुछ लिखा, तो सबसे बड़ी समस्या तो वही रहती है ना कि प्रकाशन की। तो हम किसके पास जाएं, कैसे अपनी इस प्रकाशन की यात्रा को शुरू करें? देखिए, अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो मेरी राय ये है कि आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले लिखिए, कम से कम 30-40 कहानियां उस पर लिखिए, आप मंझ जाएंगे। और इसके अलावा आप
अच्छा साहित्य पढ़िए, तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन आप जब पहली कहानी और 25वीं कहानी को खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो जर्नी की वो कितनी आगे बढ़ गई। तो जब आप देखेंगे कि मेरी एक कहानी अच्छी बन गई है, आप उससे संतुष्ट हैं, तो फिर पत्र पत्रिकाओं में भेजिए। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि आपने भेजी और कहानी छप गई, नहीं छपेगी। ये सारा बहुत बड़ा एक दुख होता है कि आपने रचना भेजी और वो स्वीकार नहीं हुई। मुझे लगता है अस्वीकृत रचना एक लेखिका या लेखक के लिए बड़ा एक कारण बन सकती है, परेशानी का सबब बन सकती है। नहीं, जब रचना अस्वीकृत होती है तो आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मैंने इस रचना में क्या कुछ ऐसा नहीं लिखा जो कि वो अस्वीकृत हो गई। हैरी पॉटर को कितने सारे प्रकाशकों ने नेग्लेक्ट किया, अस्वीकृत होती गई। एट लास्ट जब हैरी पॉटर आई तो पूरी दुनिया में छा गई। अस्वीकार का दुख नहीं मनाना है, अपनी रचना को देखना है। ठीक है, इसने अस्वीकृत किया, मैं दूसरे में भेजूंगी। कहीं कुछ सुधार की जरूरत होगी, एडिटिंग की जरूरत होगी, तो मैं उसमें करके दूसरे मैगजीन में भेजूंगी। ये रचना पसंद नहीं आई, इसके बाद जो लिखेंगे वो पसंद आएगी। जी, हैरी पॉटर ने अपने इतने सारे पाठक ढूंढ डाले, नन्हे नन्हे बच्चे पूरे विश्व के उसके साथ जुड़ गए। बच्चे ही क्या, बड़े भी बड़े उत्सुकता से, बड़े प्रेम से वो उन कहानियों को उन्होंने पढ़ा, उन पिक्चर्स को देखा। बच्चे तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको जीते हैं, वो पढ़ते सिर्फ नहीं है, उसको जीते हैं। जी, क्योंकि उसमें जादू की कहानियां है ना, और बच्चों को तो जादू की कहानियां बहुत पसंद आती हाँ, हैं। पर उनको कितना नेग्लेक्शन झेलना पड़ा, ये तो समझने की बात है ना। उतने अस्वीकार के बाद जो किताब आती है और वो पूरी दुनिया में छा जाती है, यानी धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपने जो लिखा है उस पर विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। तो इस तरह से आप खुद उसमें ग्रोथ होता है। लेखन का क्षेत्र ऐसा है जहाँ अस्वीकार होने के बाद आप अपने अंदर ग्रोथ, आपके अंदर ग्रोथ होता है। जी, अस्वीकार का दुख नहीं मनाना है, अपनी रचना को देखना है। ठीक है, इसने अस्वीकृत किया, मैं दूसरे में भेजूंगी। कहीं कुछ सुधार की जरूरत होगी, एडिटिंग की जरूरत होगी, तो मैं उसमें करके दूसरे मैगजीन में भेजूंगी। इस संपादक को पसंद नहीं आई, दूसरे को पसंद आएगी। ये रचना पसंद नहीं आई, इसके बाद जो लिखेंगे वो पसंद आएगी। आपने जो लिखा है उस पर विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो आप अपने जो लिखे हुए हैं उसको एकदम बनाए हुए हैं। हाँ ठीक है, वहाँ से स्वीकृत होगी, मैं एक बार फिर रचना पढ़ूंगी, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, सुधार करके, लेकिन मैं उसको अपने पास रखूंगी, दूसरी जगह भेजूंगी। जी, ये बताएं कि चलते चलते हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो कि अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं और साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं? जी, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है जो मैराथन है, एक लंबी दौड़ है। 100 मीटर की दौड़ साहित्य नहीं है कि आप 100 मीटर की दौड़ करें और आपने विजय हासिल कर ली। यहाँ न जीत होती है न हार होती है, बस आप अपने काम में लगे रहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे युवा श्रोता सुन रहे होंगे उनमें ज़रूर ये इच्छा पनपी होगी कि थोड़ी सी भी हमें रुचि है लिखने में, क्यों ना लिखें और क्यों ना उसको प्रकाशित करवाने की कोशिश करें। हम बता दें अपने सुनने वालों को कि कितने ही ऐसे लिखने वाले हैं जिनको वीणा जी ने प्रेरणा दी है, उनकी कृतियों को संवारने में बहुत मदद की है। जब आप खुद लिखते हैं, खुद ही अपने आप को जांचते हैं, खुद ही अपने आलोचक होते हैं, वो तो है ही, उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब आपके पास एक अच्छा मेंटोर होता है जो आपको एक सेकंड में उठा के बता देता है कि ये है भाई गलती तुम्हारे उसमें, तो आप फिर उस बिंदु पर काम करना चाहते हैं, है ना। वीणा जी ने बहुत धैर्य के साथ काम किया हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति बड़ा एक महत्वपूर्ण होता है जो कि चुपचाप आपको बता देता है कि भाई इस प्रकार से आप अपनी रचना को अच्छा कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। और मुझे लगता है किस्मत अगर अच्छी हो तो फिर ऐसे मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं। वीणा जी क्या कहेंगी आप? किस्मत नहीं, अगर खोजने वाले में लगन हो तो मिल जाते हैं। हाँ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो गहरे आप थोड़ा सा उतरिए, कहानियां पढ़िए, बहुत रोचक कहानियां आजकल लिखी जा रही हैं, लिखी जा चुकी हैं, उन्हें पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, शब्दों के संसार से जुड़िए। और जो हमारा चैनल है
100.1 गोल्ड चैनल आकाशवाणी दिल्ली का, इसे सुनते रहिए, और जिसमें कि हम आपको साहित्यकारों से भी मिलवाते हैं और साहित्य की, कहानी की, कविताओं की, उपन्यास की बातें करते हैं। और इसी क्रम में हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था वीणा वत्सल सिंह जी को, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास बेगम हजरत महल अभी प्रकाशित हुआ है। वीणा वत्सल सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे पाठकों को। शायद हम नहीं जानते कि उनमें से भी कुछ अच्छे अच्छे लेखक निकलकर आपसे जुड़े। जी बिल्कुल, युवा बहुत लिख रहे हैं और युवाओं को लिखना ही चाहिए, अपनी भाषा में लिखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी भाषा में सोचते हैं, इसलिए आप लिखें। युवा लिखेंगे, और युवाओं में देखा भी जा रहा है, ऐसी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि साहित्य की तरफ। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।